आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी कांस्टेबल री एग्जाम मॉडल क्वेश्चन सामान्य हिंदी के सेट फर्स्ट को लेकर आए हैं, जो कि आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। वे विद्यार्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, एक बार जो रद्द हो गया था, उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के इसमें बनाए गए हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव या दशा को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव या दशा को कहते हैं। सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा या विशेषण। तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है में संज्ञा शब्द है। हिमालय, ये सभी, राजा या पर्वतों। तो इसका आपका सही आपका उत्तर होगा हिमालय। संज्ञा के प्रमुख भेद हैं। संज्ञा के प्रमुख भेद हैं 3, 1, 2 या 4। तो तीसरे का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द है। आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द है। आज है, बहुत या गर्मी। तो सही आपका उत्तर होगा गर्मी। हिमालय, दशरथ, अयोध्या संज्ञा शब्द है। हिमालय, दशरथ, अयोध्या संज्ञा शब्द है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या ये सभी। तो इसका सही आपका उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अश्रु, आग, आषाढ़ या अंधकार। तो 6वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा आक। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देव नदी, भागीरथी, त्रिपथगा, रवि तनया। गंगा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो इसमें आपका रवि तनया गंगा का पर्यायवाची नहीं है। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बुंदेली या मालवी। तो 8वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली के अंतर्गत लोधांती आता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ या तालव्य। विसर्ग के उच्चारण का सही स्थान है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो आपका जो पुष्प है वह आपका तत्सम शब्द है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के जो उच्चारण आपके स्थान है वो दंत हैं या कंठ है या ओष्ठ है या होठों है। तो सही आपका उत्तर होगा होठों। जब भी हम छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ते हैं तो अपने होठों के संपर्क से ही पढ़ते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या 7। तो जो मात्राएं हमारी होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33 या 30। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33।
का वर्ग का उच्चारण स्थान है। का वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो का जो वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान वह हमारा कंठ है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है 15वां, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें से कौन वाच्य है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आपका उत्तर होगा कर्तृवाच्य। निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चारों में से एक युग्म ऐसा बना है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा बागीसा, भारती वाणी, हेम हिरण्य, गिरा वीणा पाणी। तो 16वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा हेम और हिरण्य, यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अत्यधिक में कौन सी संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि, अयादि, यण, वृद्धि या गुण। तो अत्यधिक में आपका जो संधि है वह आपका यण संधि है, क्योंकि इसमें देख लीजिए आधाता का प्रयोग किया गया उसके बाद यह आया है। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। राम नरेश गोबर गणेश हैं, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा है सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव, तो इसमें जो सही आपका वाक्य है वह आपका है ऑप्शन नंबर ए, राम नरेश गोबर गणेश हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो। तो इसमें जो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है जिसमें वह ऑप्शन नंबर ए है, कोई आदमी आ रहा है। यहाँ पर आपका पता चल रहा है कि कोई नाम है। अधोलिखित में से, अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे गए में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। बर्तनी माने होता है आपका जो शब्द हो वह शुद्ध होना चाहिए। बाजार, कालिदास, बाजार, बारात। तो 20वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा बाजार। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।